श्री दुर्गे मैया की जय। देवी प्रपन्नार्थी हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य बन्धुककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौजवरदां निजबाहुदण्डै बिभ्राणबिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रै मरदाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। आज मैं उन कन्याओं के विषय में बात करूंगा जो मन के अनुकूल पति चाहते हैं। इसके लिए उनको एक काम करना पड़ेगा। इसमें माँ गौरी जी की उनको पूजा करनी पड़ेगी। माँ गौरी की पूजा का एक नियम है कि या तो नवरात्रि चल रही हो अथवा जैसे इस समय आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि चल रही है। ये गुप्त नवरात्रि हैं। 4 नवरात्रि बताई गई हैं, एक आषाढ़ की और एक माघ मास की। ये शुक्ल पक्ष की 2 नवरात्रियां हैं, ये गुप्त हैं। और प्रगट नवरात्रि कुंवार की हैं और आश्विन मास की और चैत की नवरात्रि, ये 2 प्रगट हैं। तो जब देवी जी के लिए कभी भी इसके अलावा कोई पूजा करना चाहे तो उसमें या तो नवमी हो या अष्टमी हो या चतुर्दशी हो। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी में किसी भी दिन से ये नियम प्रारंभ कर सकती हैं। उसमें बेलपत्री, कोमल कोमल वाली बेलपत्री लें। अगर हो सके तो लाल चंदन से रंग लें और ना हो तो ऐसे ही बेलपत्री को भगवती दुर्गा पर 3 पत्ती वाली जो बेलपत्री होती है कोमल, उसको उल्टा जैसे शंकर जी पर चढ़ाते हैं ऐसी उल्टी बेलपत्री चढ़ाई जाएगी। याद रखें, पीछे जो डंडी होती है उसमें जो गांठ लगी होती है वो गांठ ना हो, उसको तोड़ करके कोमल कोमल बेलपत्री उल्टी भगवती माँ दुर्गा पर चढ़ावे। इस तरीके से 9 बेलपत्र चढ़ावे, यानी 3 पत्ती की 1 मानी जाएगी। इस तरीके से 9 बेलपत्री माँ दुर्गा जी पर चढ़ावे और चढ़ाने के बाद में अपनी बात को माँ दुर्गा जी से कहे। ऐसा जब दूसरे दिन बेलपत्री चढ़ावे तो पहले वाले को संभाल के रख ले, दूसरे दिन चढ़ावे फिर माता जी से अपनी बात कहे। इस तरीके से 9 दिन तक बेलपत्री चढ़ाती रहे और वो जो एक दिन पहले चढ़ाई है वो दूसरे दिन उसको संभाल के रखती रहें। और 10वें दिन माँ दुर्गा जी को मालपुआ का भोग लगा करके और इसके बाद वो सारी बेलपत्री को लें और लेने के बाद में अपने मस्तक में लगा करके बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये आपको 9 दिन तक बेलपत्री चढ़ानी है। 10वें दिन मालपुआ का भोग लगाना है और माता जी से अपनी बात कहनी है। मन जाहि राचिव मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। जो इस तरीके का काम करती हैं उनको मन के अनुकूल पति की प्राप्ति होती है। ऐसा आप करके देखिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। फिर आगे कोई नई बात लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। बोलो दुर्गे मैया की जय।